गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका गैलेक्सी क्लासेस डेली करंट अफेयर्स शो सत्ते पे सत्ता में। आई प्रिंशिला गांधी, मैं यहाँ पर आपके लिए 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ डेली शाम को 7 बजे लेकर आती हूँ स्टूडेंट्स। तो इनको आप पढ़ते रहिए, डेली फॉलो करिए और इन्हीं तरीके के जो MCQs हैं जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर भी अगर आप देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो भी रीसेंट अपडेट स्टूडेंट्स न्यूज़ में रहता है। ठीक है, साथ में ही हम कुछ स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स और सेक्शंस का। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनना है क्लास को और ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे, तो फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे नेशनल न्यूज़ का है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन आवर नेशनल न्यूज़, जो पहली राष्ट्रीय खबर है बेटा वो कौन सी है? सो लेट्स हैव अ लुक। इट इज़ अबाउट IIT मद्रास मिनी स्पेस लैब। तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो IIT मद्रास है, यहाँ पे इन्होंने अपना एक मिनी स्पेस लैब स्टार्ट करने का जो है वो लॉन्च करा है। इस स्पेस लैब का जो नेम है वो क्या रहेगा बच्चों? एस्टर एक्स लैब। ठीक है, एस्टर IX लैब, तो ये नाम है। और कौन सी जो है? IIT मद्रास है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। ये अपनी लैब जो है वो सेटअप कर रहे हैं स्पेस है जो, ठीक है, जो अंतरिक्ष है, विज्ञान है, उसके ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं बच्चों, ठीक है, तो इन पे क्या क्या रहेगा कि इसमें अलग अलग जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, लैब के अंदर, तो एक्सपेरिमेंटेशन होगा, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होगा, डेटा मेजरमेंट होगा, ठीक है, चीज़ों पे। और जो भी आपके बायोलॉजिकल सिस्टम है, मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उसके ऊपर जब हम स्पेस में जाएंगे तो क्या चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है, तो चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी, उस पे जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन रहेगा स्पेस में जाके। ठीक है, तो माइक्रोग्रेविटी के ऊपर भी रिसर्च है कि मतलब अगर हम जो है वो स्पेस में जा रहे हैं तो कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, जो चीज़ें हैं वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, बिकॉज ग्रेविटी ना होने की वजह से चीज़ों में डिफरेंस आता है काफ़ी। जैसे कि अगर आप देखोगे आग है, आग जल रही है, फायर अगर है, तो उसके जो फ्लेम्स है ना, जैसे कि जो नॉर्मली फ्लेम्स रहते हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं, ठीक है, जो लपटें रहती हैं आग की। बट अगर ग्रेविटी नहीं है, अगर हम स्पेस की बात करें, तो ग्रेविटी ना होने की वजह से वो राउंड राउंड फ्लेम्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम मानव शरीर की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हमारी जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो भी क्या देखी गई हैं बेटा? वीक हो जाती हैं विदाउट ग्रेविटी। ठीक है, तो मतलब हमारे जो मसल्स हैं, बॉडी है, उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है इस लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च होगा। आपको पता है रिसेंटली अभी इसरो ने भी जो 4 इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं, गगनयान मिशन में उनको भेजने का निर्णय लिया है। तो वो जाएंगे कैसे जब उनको अगर महीनों तक वहाँ रहना पड़े, तो अगर उनकी बॉडी ढंग से रिएक्ट नहीं करेगी उस एटमॉस्फेयर में, राइट, तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो है एक्सपेरिमेंटेशन जो है अब लैब के अंदर होगा। साथ ही में स्टूडेंट्स ड्रग डेवलपमेंट के ऊपर भी यहाँ पे ड्रग डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट पे एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे। और साथ में स्टूडेंट्स इन्होंने जो कोलैबोरेशन करा है वो वेलोन स्पेस लिमिटेड, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ कोलैब करा है IIT मद्रास ने। तो इनके CEO हो जाते हैं अजय कुमार। ठीक है, अजय कुमार वेलन स्पेस के क्या हो जाते हैं? CEO हो जाते हैं। तो बेटा ये IIT मद्रास की न्यूज है। लैब का नाम है एस्टर IX। ठीक है, एस्टर, तो एस्ट्रोनॉट से याद रख लोगे इसको कि स्पेस से लिंक है। ये कौन सा सेक्टर हो जाएगा यहाँ पे? स्पेस, राइट बेटा, क्लियर है? पहला सेक्शन क्लियर है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो इंटरनेशनल सेक्शन है बच्चों, सेकंड सेक्शन इज इंटरनेशनल, जिसमें देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लोज टू 3.8% इन जनवरी 2024। तो बेटा यहाँ पे जो आपका IIP होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP क्या होता है यहाँ पे? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यहाँ बेटा कितने सेक्टर्स देखे गए हैं इसके अंदर? 8 सेक्टर्स होते हैं यहाँ पे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में 8 सेक्टर्स की बात होती है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और आप साथ में कह सकते हो यहाँ पे जो ये रेट दे रहा है कि 3.8, यहाँ पे जो इसकी ग्रोथ है ना वो कम देखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेसिकली 4.5% से गिरकर 3.2 पे आ गया है परसेंट, अगर हम 2024 की बात करें। ठीक है, 2000 अगर हम 24 की बात करें तो इसके अंदर
स्लो, मतलब जो ग्रोथ है उसका रेट है, ग्रोथ रेट वो स्लो हो गया है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है। रेट आपने याद रखना है बेटा, यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो 3.8 है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 3.2 पे आ गया है। अब इसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो 15% रहता है, किसमें? ग्रॉस वैल्यू एडेड में। GVA क्या होता है बेटा? ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं? ग्रॉस मतलब जितना भी प्रोडक्शन है उसके जो कॉस्ट है, एस्टिमेट है, डॉलर्स में कह सकते हैं हम, तो माइनस कर देंगे हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट को, ठीक है, इनपुट कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ इनपुट, जैसे कि आपका जो रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं उसकी कॉस्ट को माइनस करके क्या आता है? हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाता है, टोटल में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 15% कॉन्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कौन सा है यहाँ पे ऑफिस? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो इस रेट को रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, इसी मिनिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने रेट दिया है 3.8। अब बच्चों जो ये इंडेक्स है जो रिलीज कर रहे हैं 8 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में, तो वो कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं? लेट मी शो यू। देखो जो 8 सेक्टर्स हैं दैट आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सेक्टर्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से 8 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा कौन से हो जाएंगे? देखो कोल है, ठीक है, पहला है कोल, फिर है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो, ठीक है, साथ ही में फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम की जब रिफाइनरी होती है तो उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स का मिक्सचर होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे कि आप देख सकते हो पेट्रोलियम मिक्सचर होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो पेट्रोलियम के अंदर हमें पेट्रोल देखने को मिलेगा, डीजल मिलेगा, पैराफिन वैक्स मिलेगी, लुब्रिकेंट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब साथ ही में बेटा और कौन सा है यहाँ पे? सीमेंट, ठीक है, और नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस CNG होती है, ठीक है। उसके बाद सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर्स, फिर आपका एक स्टील हो गया, स्टील सेक्टर है जो, ठीक है, जो स्टील इंडस्ट्री है, और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो बिजली बन रही है हमारी अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पावर प्लांट्स में, तो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 8 सेक्टर्स बेटा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन अराउंड 40% रहता है टोटल, अगर हम 8 सेक्टर्स की बात करें, ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन है, ये 8 सेक्टर्स हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये अगर आपका एक ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा वाला जो है IIP में इंक्लूडेड है या इंक्लूडेड नहीं है। तो 8 सेक्टर हैं, 8 के नाम ही आपको याद रखने हैं, कोल, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, फिर सीमेंट, फर्टिलाइजर, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा, क्लियर है आपको इतना? These are the 8 sectors. Now moving on to the next news. जो आपका साइंस एंड टेक में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थर्ड सेक्शन है, थर्ड कैटेगरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ बेटा देखो जो अवार्ड्स हैं, जो प्राइज हैं, साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज 2023, यहाँ पे 24 बुक्स हैं बेसिकली जो देखे हैं अभी। मैंने आपको बताया था कि जो लेटर्स है, ठीक है, इसमें आपका अकेडमी ऑफ लेटर्स कहा जाता है साहित्य अकेडमी को। तो यहाँ पे प्राइज जो है वो दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं? 24 बुक्स को, अलग अलग लोगों को, फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ दीज बुक्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो कितना है प्राइस, यहाँ पे 50,000 और कॉपर प्लेट भी दिया है ट्रांसलेटर्स को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो कन्हैयन दक्षिण मूर्ति, ठीक है, दक्षिण मूर्ति, इनको ब्लैक हिल के लिए मिला है, ब्लैक हिल के लिए क्या मिला है? तो स्टूडेंट्स हिल के ऊपर मूर्ति अगर रखी है तो हिल और मूर्ति, ये 2 वर्ड्स को आपको याद रखना है, हिल और मूर्ति। तमिल के अंदर यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन देखी गई है। फिर बंगाली नंदा को देखिए यहाँ पे प्राइस क्या मिला है? केंद्र साहित्य अकेडमी प्राइज उड़िया लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है, ट्रांसलेशन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज में? उड़ीसा की जो उड़िया लैंग्वेज होती है, बंगाली नंदा को, ठीक है। अब देखो ट्रांसलेशन जो करी है, क्या नाम है? नेलूरी केशव स्वामी थमा कथलू,
ठीक है, नलूरी केशव स्वामी, तो आप केशव स्वामी करके इसको याद रख लेंगे। ये आपका बंगाली नंदा। तो ऐसे जो है स्टूडेंट्स 24 बुक्स के ट्रांसलेशन है, जिसमें ये जो है मार्च में आपको मैंने बताया था कि साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे ट्रांसलेशन करने के लिए इनका अलग अलग लैंग्वेजेस में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बेटा देखो नेक्स्ट सेक्शन है आपका डिफेंस का। तो फोर्थ सेक्शन इज इम्पोर्टेंट इन विच डिफेंस न्यूज। ठीक है, तो डिफेंस के अंदर देखो कौन सी एक्सरसाइज है यहाँ पे, भारत शक्ति अभी, जिसमें कौन सी एक्सरसाइज हो जाती है ये इंडिया की, ट्राई सर्विसेज फायरिंग एंड मैनोइव एक्सरसाइजेज। स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है यहाँ पे मैनोइव्र का, मैनोइव्र। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ट्राई सर्विसेज, यहाँ पे मतलब मूवमेंट को दर्शाया गया है। ठीक है, इसका मतलब है मूवमेंट टू डिफरेंट एरिया। अब ये जो एक्सरसाइज है बेटा भारत शक्ति, आप याद रखोगे कौन से स्टेट में अभी पीएम मोदी गए थे, राजस्थान और पोखरन में यहाँ पे ये एक्सरसाइज देखी गई है, राजस्थान के पोखरन में। ठीक है, ट्राई सर्विसेज फायरिंग एक्सरसाइज है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ठीक है, वेपन सिस्टम्स हैं, तो उनको यहाँ पे जो है देखा गया है। देखो कौन से हैं ये इंडिजीनियस जो यहाँ पे डेवलप करे गए हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको मजबूत करने के लिए, जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये बढ़ावा देगा। और साथ ही में स्टूडेंट्स कोई भी खतरा अगर है कहाँ पे, लैंड एयर सी साइबर स्पेस में भी, ठीक है, तो वहाँ पे भी इनका जो है ये काउंटर कर सकता है ये जो सिस्टम्स हैं इंडिजीनियस। तो कौन कौन से हैं इसके अंदर, नाम क्या है बेटा, T-90 टैंक्स, तो टी से टैंक हो गया, T-90 तो इसमें ये टैंक्स हैं, धनुष और सरंग गुण सिस्टम्स, फिर आकाश वेपन सिस्टम्स। ठीक है, आकाश वेपन सिस्टम्स है, नेवल एंटीशिप मिसाइल्स हैं, नेवल एंटीशिप मिसाइल्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो ये जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो वेपन्स हैं, जो गन्स हैं, ये सारी किस में आ जाएंगी, भारत शक्ति का पार्ट हो जाएंगी। और इसका आपको स्टेट याद रखना है, शक्ति और पोखरन। ठीक है, शक्ति, जो शक्ति है स्टूडेंट्स किसके पास है, राजा के पास, राजा के पास शक्ति होती है, भारत शक्ति राजस्थान, राजस्थान का कौन सा जगह, कौन सी जगह है यहाँ पे, पोखरन। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है बेटा, इसके अंदर डिफरेंट क्या है, वेपन सिस्टम्स है। अब देखो नेक्स्ट है इसके अंदर फिफ्थ सेक्शन जो मिशन के ऊपर है, कौन सा मिशन अभी रिसेंटली न्यूज में है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फिफ्थ सेक्शन विच इज द मिशन, जो आपका समुद्रयान मिशन है। ठीक है, समुद्रयान मिशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स किसके लिए, समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए। समुद्र को एक्सप्लोर मतलब डीप सी जो मिशन है, डीप ओशियन जो मिशन है, उसके अंदर ओशियन बेड को, सी बेड को, जो ओशियन के नीचे आपकी जो बेड होती है, ठीक है, अगर ओशियन है, अगर ये ओशियन है, समुद्र है, तो यहाँ पे जो इसका बेड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग स्टूडेंट्स मिनरल्स होते हैं ओशियंस में, समुद्र में क्या होते हैं बेटा, मिनरल्स पाए जाते हैं अलग अलग। तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए, उनको यूज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं इस मिशन के अंदर, देखो नाम है समुद्रयान, और ओशियन बेड को हम एक्सप्लोर करेंगे। 2025 तक का इसका टारगेट रखा गया है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको डील कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, जिनका ये जो मिशन था, ये किसका पार्ट है बेटा, डीप ओशियन मिशन। ठीक है, डीप ओशियन मिशन, ये भी क्या है, ओशियन को एक्सप्लोर करने के लिए। देखो ओशियन में ना क्या होता है, यहाँ पे हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, मतलब जो हमारी टेरिटरी है भारत का, यहाँ पे जो है 200 नॉटिकल माइल्स का इसके अंदर रहता है एरिया। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स, क्या कहते हैं हम इसको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब ये एक्सक्लूसिवली एक कंट्री के पास राइट है, हमारी अथॉरिटी है, हमारा हक है कि हम उन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर मतलब हम उनको जाके पहले ढूंढेंगे, फिर उनको वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे, एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सप्लोर भी करेंगे, एक्सट्रैक्ट भी करेंगे, किसको, मिनरल रिसोर्सेज को, कहाँ पे, ओशियन में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी यूज करा जाएगा सब, जबकि यहाँ पे सबमर्सिबल कैरी 3 ह्यूमन बींग्स है, कहाँ पे ले जाएंगे, 6000 मीटर तक की डेप्थ। ठीक है, 6000 मीटर तक की डेप्थ पे जो है यहाँ पे जाकर जो मैन्ड है, मतलब ह्यूमंस जो है वो पहुंचकर सेंसर्स का यूज करके, टेक्नोलॉजीज का यूज करके, टूल्स का यूज करके क्या करेंगे, ओशियन को एक्सप्लोर करेंगे। तो नाम से ही ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, मिनिस्ट्री फॉर अर्थ साइंसेस। ठीक है बेटा, और है ये पार्ट किसका, डीप ओशियन मिशन का, DOM, डीप ओशियन मिशन। ठीक है बेटा,
और साथ ही में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स का भी आपको पॉइंट जो है वो माइंड करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, साथ में ही आपके डिफेंस के जो मैरीटाइम लेवल पे हो जाते हैं, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज कौन से देशों के बीच में, इंडिया, यूएस और जापान, जिसमें इंडिया पैसिफिक जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी है उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, कैपेबिलिटी एनहांस होगी। नेवल हो गया, यहाँ पे कॉपरेशन हो गया मैरीटाइम डोमेन में, तो यहाँ पे मालाबार, और ये कौन सी है, इंडिया, यूएस, जापान। फिर वरुण हुई थी जो इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है दोनों के बीच में मैरीटाइम कॉर्पोरेशन को इंक्रीज करने के लिए। सिम्बेक्स भी बेटा सिंगापुर और इंडिया के बीच में बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, जो ये सारी पहले हुई थी, न्यूज में थी, तो उनका मैंने एक लिस्ट आपको दे दिया है। इनका आपको यहाँ पे कंट्री याद रखना है कि कौन से देशों के बीच में ये एक्सरसाइज जो है वो हुई है, ठीक है। कॉर्पेट कौन सी है, कॉर्पेट भी इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो रहे हैं, मतलब पानी के रास्ते के थ्रू जो भी इलीगल व्यापार है, स्मगलिंग है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो अलग अलग जो ये देश हैं, इंडिया, बांग्लादेश, 4 है इसके अंदर, ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड। तो यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज हैं और सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करा जाएगा, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। सागर भी हो गई यहाँ पे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, तो ये इंडिया की हो जाएगी। और एक ऑपरेशन संकल्प, ये भी इंडिया का ही क्या है, मैरीटाइम ऑपरेशन है इन द पर्शियन गल्फ रीजन, ठीक है बेटा। क्लियर है ये सारी एक्सरसाइज, मालाबार, वरुण, सिम्बेक्स, कॉर्पेट, सागर और संकल्प, ठीक है बेटा। ये सारी क्या है, मैरीटाइम एक्सरसाइजेज है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडिया, राइट। अब देखो प्लेसेस इन न्यूज के अंदर, देखो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस ना न्यूज में रहते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, जैसे भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि उनकी कैपिटल्स, राइट, उसका पॉपुलेशन, उसका लार्जेस्ट सिटी, ये सारी चीजें आप जो हैं मेन याद कर सकते हो। अब यहाँ पे कौन सा प्लेस है न्यूज में, इट इज इन द 6th सेक्शन, लेट्स हैव अ लुक। ये है बेटा सिप्रस, ठीक है, सिप्रस जो है मेडिटेरियन सी के हमें वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। मेडिटेरियन सी किससे जुड़ती है, अटलांटिक ओशियन से, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो जोड़ती है मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन को आपस में। यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं बेटा, आइलैंड कंट्रीज होते हैं, ठीक है, आइलैंड्स हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं मेडिटेरियन सी में। तो यहाँ पे देखो जो ये सिप्रस है, इसका लोकेशन आप देख पा रहे हो, ये सिप्रस है, इसकी कैपिटल है निकोसिया, ठीक है, निकोसिया। तो सिया ने सिप लिया, ठीक है, सिया ने सिप लिया, निकोसिया इसकी कैपिटल आपको याद रखनी है, किसकी, सिप्रस की। साथ ही में बेटा ये 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है मेडिटेरियन सी में, जो 1st और 2nd नंबर पे है ना लार्जेस्ट में, वो है सिसिली और सार्दिनिया, सिसिली और सार्दिनिया, तीसरे पे हो जाता है सिप्रस, ठीक है। मेडिटेरियन सी के क्या है, ये आइलैंड्स हैं। तो ये कौन सा है बेटा, 3rd लार्जेस्ट, इसका जो रैंक है वो 3rd है, कैपिटल है निकोसिया, और साथ ही में किसका मेंबर है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। और इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ओलंपस, दिख रहा है आपको यहाँ पे माउंट ओलंपस, माउंटेन कौन सा है यहाँ पे, ओलंपस, जो यहाँ पे इसका हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है, ठीक है बेटा। मैप में लोकेशन देख पा रहे हो, याद रखोगे इतने पॉइंट्स आप सिप्रस के बारे में, राइट, ठीक है बेटा। तो अब आपका लास्ट सेक्शन है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें बहुत सारे जो अभी हम देखते हैं कि डेवलपमेंट्स चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं या नुकसान पहुंच रहे हैं, उसके लिए जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं इन्वायरमेंट सेक्शन से, वो भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्लेसेस इन न्यूज़ रिगार्डिंग टू इन्वायरमेंट, ये सारा आपका कहाँ पे आ जाएगा, इस सेक्शन में आ जाएगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो यहाँ पे देखो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है अभी, पोर्बिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या नाम है इसका, पोर्बिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका आपको याद रखना है बेटा, कौन सी लोकेशन है इसकी, स्टेट कौन सी है, असम। तो सबर्ब्स, स्टूडेंट्स, ये SUBURBS, सबर्ब्स किसको कहते हैं हम, कि कोई भी अगर हमारा टाउन है, शहर है, ठीक है, या फिर सिटी है, तो उसका जो आउटर स्कर्ट्स होता है ना, आउटस्कर्ट्स होते हैं, मतलब बाहरी जो एरिया होता है किसी सिटी का, ठीक है, आउटर पार्ट होता है, किनारा कह सकते हो, तो उसके आउटर पे क्या है, ये लोकेटेड है पोर्बिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पोर्बिटोरा और असम, असम में कहाँ पे, गुवाहाटी में ये लोकेटेड है। इसकी लोकेशन आप प्लीज नोट कर लो,
नाम लिख लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का और साथ ही में इसका लोकेशन, इतना तो रखना ही है। और साथ ही में कि इम्पोर्टेंट मतलब यहाँ पे किस चीज़ के लिए ये फेमस है, सबसे ज़्यादा स्पीशीज किसकी पाई जाती है यहाँ पे, हाई डेंसिटी है वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस की, ठीक है। राइनोसोर्स देख सकते हो आप इमेज में, तो राइनोसोर्स, पोर्बिटोरा, असम, 3 वर्ड, ओनली वर्ड टू वर्ड लिखोगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लिखो WS, ठीक है। ठीक है, इतने शॉर्ट नोट्स बना लोगे। हाईएस्ट डेंसिटी मींस, बेटा डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी, कि जो पर्टिकुलर पीपल हैं, नंबर ऑफ पीपल जो पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। अब चाहे वो पीपल हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो हम स्पीशीज यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर इंसान है, जानवर है या प्लांट्स हैं, वो किसी की स्पीशीज हो सकती है। और आपका एरिया कितना है, स्क्वायर किलोमीटर, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाती है हाईएस्ट, कहाँ पे, पोर्बिटोरा में, किसकी, वन हॉर्न राइनोसेरोस की। और अदर स्पीशीज कौन सी पाई जाती है यहाँ पे, कुछ और जातियां भी हैं, देखो वाइल्ड वाटर बफेलो है, वाइल्ड बोर है, लेपर्ड है, लंगूर है, पोर्क्यूपिन और पेंगोलिन, ठीक है। तो ये सारी जातियां भी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमें देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कुछ अदर हमारे राज्य हैं, अदर स्टेट्स हैं, वहां पे भी जो रहती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी हमें पढ़नी है, ठीक है। जो आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट, आप इस टेबल में देख सकते हो, ठीक है। और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उनको आपको नोट करना है स्टेट के साथ, सिर्फ एक पहला पहला वर्ड और साथ में स्टेट लिख लो, ठीक है। स्टेट को भी शॉर्ट करके, वेस्ट बंगाल है तो WB, मध्य प्रदेश है तो MP, राजस्थान है तो राज, मतलब जितना शॉर्ट करोगे ना रिवीजन उतना ही तुम्हारा मजेदार हो जाएगा, मैं इतना बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ देखो काजीरंगा मानस असम में है, गिर गुजरात है, याद रहेगा तुम्हें, सुंदरवन वेस्ट बंगाल है, ये भी याद रहेगा, पेरियार का देखो केरला है, ठीक है, PK, पेरियार केरला। फिर आपका कान्हा बंधवगढ़ MP में है, रणथंभौर, भरतपुर, तल चप्पर और सरिस्का, ये बेटा सारे कहाँ हैं, राजस्थान में। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भरतपुर भी, भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में। रणथंभौर, R से रणथंभौर, R से राजस्थान, इसका तो याद रखोगे। फिर चिलिका आपकी कहाँ है, उड़ीसा में बर्ड सेंचुरी है। नंदन कनन कहाँ है, उड़ीसा में। कॉर्बेट तो याद रहेगा तुम्हें, उत्तराखंड में, न्यूज में भी था, तो कॉर्बेट का भी लिख लो। और बंदीपुर कहाँ है, कर्नाटका, कर्नाटका। परम्बिकुलम केरला में, मधुमलाई तमिलनाडु, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, और अरालम केरला, अरालम लिख सकते हो, ठीक है, अरालम केरला, मधुमलाई तमिलनाडु। तो ये सारी क्या है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, ठीक है। इनमें से आप ये नोट कर लीजिए, ये आपके क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतना, तो ये सारे आप नोट कर लो, नंदकरन भी कर लो, बंदीपुर, मधुमलाई, और शॉर्ट शॉर्ट में लिखो बिल्कुल, तमिलनाडु TN सिंपल, ठीक है। नोट्स बना लिए आपने, नोट कर लिया है इतना, चलिए बेटा। तो ये आपकी 7 इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब हम MCQs करते हैं, तो 10 सेकेंड्स में आंसर करना है। क्वेश्चन देखते ही आपको, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए इसको। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड PM सूरज पोर्टल, PM सूरज पोर्टल स्टूडेंट्स किसने लॉन्च करा है और किस चीज के लिए है ये, तो ये लॉन्च करा है नरेंद्र मोदी जी ने, PM ने ही करा है, ठीक है। तो PM सूरज पोर्टल है, ऑब्वियस सी बात है PM ही लॉन्च करेंगे। तो इसके अंदर है क्या बेटा, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पे ना बिजनेस लोन दिया जाएगा, बिजनेस लोन दिया जाएगा इस पोर्टल के द्वारा, मतलब अप्लाई कर सकते हो, कितना मिल जाएगा, 15 लाख तक का मिल जाएगा, अप टू 15 लाख तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है। सूरज पोर्टल है, याद रखोगे, सूरज और लोन, सूरज और बिजनेस। सूरज बड़ा बिजी है, ठीक है, सूरज बड़ा बिजी है, क्योंकि आपको ना आएगा क्वेश्चन कि PM पोर्टल जो है, सूरज पोर्टल, वो किस चीज के रिगार्डिंग है, इसमें कर क्या रहे हैं। तो सूरज से ना आप ये मत मार्क कर देना यहाँ पे कि सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, कंफ्यूजिंग है ये। जो चीजें कंफ्यूज करने वाली होती है ना पेपर में आती हुई हैं, तो सूरज से आप सोलर नहीं करोगे, यहाँ पे बिजनेस है तो सूरज बड़ा बिजी है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दो देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, कौन सी फील्ड में बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स। एनर्जी है ना, जो ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो दो देशों के बीच में ये क्या है, आपस में कोलैबोरेशन हुआ है। कौन सा है वो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका, जल्दी बताइए।
भूटान इज द राइट आंसर इसमें, ठीक है। भूटान के साथ कोलैबोरेट करा है एनर्जी कोलैबोरेशन में, तो यहाँ पे इसकी कैपिटल आपको याद रखनी है थिम्पू, थिम्पू कैपिटल है, ठीक है। साथ ही में 4 जो है ये देशों के साथ क्या 4 जो राज्य हैं उनके साथ क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है, ठीक है बेटा, ये 4 हैं। और भूटान की कैपिटल थिम्पू, इतना आपको याद रखना है। ये एनर्जी के लिए कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। सेकंड प्रश्न क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन विच सिटी द 12th एडिशन ऑफ इंडिया इटली मिलिट्री कॉर्पोरेशन ग्रुप मीटिंग वाज हेल्ड, कहाँ पे हुई थी इंडिया और इटली के बीच में? रिसेंटली जो है इटली की प्राइम मिनिस्टर वो आई थी इंडिया में, तो ऑफ कोर्स कहाँ होगी ये जो ये मीटिंग है, ग्रुप मीटिंग, ये न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके जो इटली के पीएम हैं जॉर्जिया मेलोनी, नाम याद रखोगे इनका, ठीक है, और कैपिटल भी याद रखोगे इटली की क्या है, रोम, कैपिटल क्या है, रोम। कहाँ पे है ये, यूरोप में, इटली कहाँ है, यूरोप में, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है इतना। थर्ड क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। न्यू दिल्ली में ये अभी दोनों की इंडिया इटली की मीटिंग रिसेंटली हुई है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर अनाउंस्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 10 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज ATL, कहाँ पे बेटा, कौन सी सिटी में, जल्दी बताइए। पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई गई हैं 10 स्कूल्स के लिए, 10 लैब्स। राइट आंसर इज डी, तिरुवनंतपुरम। किसमें हुआ है ये आपका, कहाँ पे है बेटा ये, केरला। तो यहाँ पे देखो आपको याद रखना है अटल टिंकरिंग लैब्स जो है किसमें आती हैं, ये अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन का ये पार्ट है जो कि किसका इनिशिएटिव है, नीति आयोग का। अटल टिंकरिंग लैब्स ये बना रहे हैं स्कूल्स के अंदर फॉर साइंटिफिक डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, जल्दी बताइए इसको। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंसेंटिव स्कीम 2024 कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च करी है, बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मीति है, हैवी इंडस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है या फिर अर्थ साइंस है। किसके लिए है ये, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्कीम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज ये इको फ्रेंडली होते हैं, पॉल्यूशन फ्री होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। इसके अंदर ये 2024 की जो मोबिलिटी इंसेंटिव स्कीम है वो इम्प्लीमेंट होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स किस पे फोकस रहेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, हमारे पॉल्यूशन फ्री होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जीरो एमिशंस। क्या टारगेट रहता है इनका, जीरो एमिशंस, ठीक है। तो इट इज द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंसेंटिव स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, राइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक इजराइल वॉर डायरी, किसने लिखी है, बताइए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो बुक है बेटा किसने लिखी है, विशाल पांडे ने, ठीक है। तो इजराइल वॉर डायरी कैसे याद रखोगे, जो वॉर है हमारा, जो युद्ध होता है, वॉर होता है वो बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, हमेशा खतरनाक होता है, तो वॉर को याद रखो विशाल से, ठीक है। वॉर जो है, युद्ध जो है वो विशाल होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इजराइल वॉर डायरी। अब यहाँ पे आप देखो इजराइल की जो कैपिटल है जेरूसलम, और पीएम भी आपको याद रखने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है बेटा। योग्य आपका इजराइल के बारे में, ठीक है, और बुक किसने लिखी है, विशाल पांडे, आईबी मिनिस्टर हैं ये, ठीक है, क्लियर है। सिक्स्थ क्वेश्चन इजराइल के बारे में भी, और ये बुक का भी आपको नाम याद रखना है बेटा, बुक से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। चलो आखिरी प्रश्न है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर, आखिरी प्रश्न है बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड योगा महोत्सव 2024, योगा महोत्सव किसने अभी करा है इनॉग्रेट 24 का। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजेश
कोटेचा, ठीक है, राजेश जो है कोटेचा, और योगा महोत्सव। तो बेटा याद कैसे रखोगे, योगा, जो योगा करेगा वो राज करेगा, ठीक है, या तो राज योगा करेगा ऐसे रख लो याद, ऐसे नहीं रहेगा, जो योगा करेगा ना वो राज करेगा। योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है योगा करना, योगा मेडिटेशन। तो योगा और राज, राजेश कोटेचा, इन्होंने इनॉग्रेट ये किया है, ठीक है बेटा। सातों क्लियर है आपको जो एमसीक्यू है फ्रॉम द लेटेस्ट डेली न्यूज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे फॉर योर एग्जामिनेशन। तब तक स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में शाम को कल 7 बजे। जुड़े रहिए हमारे साथ, गैलेक्सी क्लासेस डेली करंट अफेयर्स शो सत्ते पे सत्ता में। और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। शुक्रिया बच्चों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।